बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कौशल्या अपनी 2 जुड़वा बेटियों के साथ रह रही थी। कुछ वर्षों पहले कौशल्या के पति की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उस दिन के बाद कौशल्या एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। कौशल्या अपनी दोनों बेटियों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती थी। स्कूल की फीस और किताबों का खर्चा निकालने के लिए कौशल्या घर पर लोगों के कपड़े सिल दिया करती थी। कौशल्या की दोनों बेटी सीता और गीता बहुत ही बुद्धिमान और चालाक थी। हर वर्ष वह अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आती थी। इसी तरह सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन कौशल्या अपने काम पर से वापस आ रही थी कि तभी एक बड़ी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। तभी गांव का एक आदमी सीता और गीता को स्कूल से लेने जाता है और उन्हें उनकी माँ की मृत्यु की बात बताता है। यह सब सुनकर सीता और गीता के होश उड़ जाते हैं और वह जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें अपनी माँ के शव के पास पहुँच जाती है। माँ, ये सब क्या हो गया? आप यूँ शांत क्यों लेटे हुए हो? माँ, कृपया आंखें खोलो, हम लोग स्कूल से आ गए हैं। प्लीज माँ, उठिए ना। नहीं बहन, अब माँ नहीं उठेंगे। हमारी माँ भगवान के पास चली गई है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। हम दोनों साथ में जैसे तैसे जिंदगी काट लेंगे। बस तुम भगवान से यही प्रार्थना करो, हमारी माँ की आत्मा जहाँ भी रहे खुश रहे। इसी तरह गीता सीता को बहुत समझाती है और वे सभी अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उस दिन के बाद गीता और सीता गुमसुम रहने लगती है और वह किसी से कुछ नहीं बोलती। कुछ दिन तो सीता गीता अपनी माँ के बचाए हुए पैसों से घर का राशन खाते हैं। कुछ दिन बाद जब घर का राशन खत्म हो जाता है तो सीता और गीता बहुत उदास बैठ जाते हैं। गीता बहन, अब तो माँ के बचाए रुपए पैसे भी खत्म हो गए। स्कूल की मैडम भी फीस मांग रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। हाँ बहन, अभी तो हम दोनों बहुत छोटे हैं, हमें कोई काम पर भी नहीं रखेगा। बहन, माँ हमें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं बाहर कहीं काम करूँगी और तू स्कूल पढ़ने जाया करेगी। नहीं बहन, मैं काम करने जाऊंगी और तू पढ़ने जाया करेगी। इस तरह दोनों देर तक बहस करती है और अंत में दोनों एक फैसले तक पहुंच जाती है। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं स्कूल चली जाया करूंगी और तुम बाहर काम करने जाया करना। इस तरह सीता अगले ही दिन काम ढूंढने निकल जाती है और गीता अपने स्कूल चली जाती है। सीता पूरे दिन गांव में घूमती है परंतु उसे कोई काम नहीं मिलता। अंत में वह एक लहंगे की दुकान के बाहर खड़ी हो जाती है और देखती है कि वह दुकान पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है। अरे, यहाँ पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है। लगता है लोगों को लहंगे पहनना बहुत पसंद है। क्यों ना मैं भी अपनी एक लहंगे की दुकान खोल लूं। माँ से मैंने थोड़ी बहुत सिलाई सीखी थी और जो कुछ मुझे नहीं आता वह मैं YouTube से सीख लूंगी। इतना सोचकर सीता अपने घर चली जाती है। घर जाकर सीता अपनी माँ के बचे हुए रुपए लेकर लहंगे सिलने के लिए कपड़ा ले आती है और इस तरह सीता घर पर रहकर ही लहंगे सिलने का काम शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद जब गीता स्कूल से घर आती है तो वह अपनी बहन को इतनी मेहनत करता देख बहुत खुश हो जाती है। वाह दीदी, आपने तो बहुत सुंदर सुंदर लहंगे सिल दिए हैं। आपके पास इतना अच्छा आइडिया कहाँ से आया? वह मैं बाजार से आ रही थी तो मैंने देखा कि लहंगे की दुकान पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है और वहीं से मैंने लहंगे सिलने का आइडिया सोचा। ठीक है दीदी, मैं भी आपके इस काम में मदद कर दिया करूँगी। और इस तरह उस दिन के बाद वह दोनों बहनें दिन रात लहंगे बनाती और शाम को उन्हें रेहड़ी पर ले जाकर बेचा करती थी। सीता और गीता के बनाए हुए लहंगे बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव थे, जिस कारण लोगों को उनके लहंगे बहुत पसंद आने लगे। अब धीरे धीरे सीता गीता की अच्छी दुकानदारी होने लगी और वह अपना जीवन हंसी खुशी से बिताने लगते हैं। एक दिन सीता के ठेले पर एक अमीर सेठानी आती है। सुनो लड़की, मैंने तुम्हारे लहंगों का बहुत नाम सुना है, क्या तुम मेरा एक ऑर्डर पूरा कर पाओगी? हाँ मैडम, आपको कितने लहंगे चाहिए? मैं जल्दी से जल्दी आपका ऑर्डर पूरा करने की कोशिश करूंगी।
मुझे 50 लहंगा का ऑर्डर देना था। 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है, क्या तुम मेरा ऑर्डर पूरा कर पाओगी? इतना बड़ा ऑर्डर देखकर बहुत खुश होती है सीता, क्योंकि उसकी दुकान पर पहली बार इतने सारे लहंगे का ऑर्डर आया था। हाँ मैडम, आपका यह ऑर्डर मैं 1 हफ्ते के अंदर पूरा कर दूंगी। ठीक है, यह लो पूरे 50,000 रुपए, बाकी के पैसे ऑर्डर पूरा करने के बाद दे दूंगी। इतना कहकर सेठानी वहाँ से चली जाती है। सीता यह खुशखबरी अपनी बहन गीता को सुनाती है। वाह दीदी, आपने तो यह बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। हम इन 50,000 रुपयों से अपनी एक दुकान खोल सकते हैं, जिसे देखकर हमारे पास और भी ग्राहक आएंगे और हम धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ गीता, तुम सही कह रही हो। चलो चलकर इन रुपयों से एक दुकान किराए पर ले लेते हैं। इतना कहकर दोनों बहनें अपने ठेले के पीछे वाली दुकान को किराए पर ले लेते हैं और अपनी एक दुकान खोल लेते हैं। यह सब सीता और गीता के पड़ोस की दुकान वाली देख रही थी। सीता को इतनी जल्दी तरक्की करता देख वह मन ही मन जलने लगती है। इधर दोनों बहनें दिन रात मेहनत करके 50 लहंगे सिल देती है। पूरी रात लहंगे सिलने के बाद दोनों बहनें सुबह खाना खाने चली जाती है। सीता और गीता के जाते ही बगल वाली औरत सीता की दुकान पर आग लगा देती है। थोड़ी देर बाद जब सीता और गीता अपनी दुकान पर वापस आते हैं तो वह देखते हैं कि उनकी दुकान पर तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है और उनकी दुकान में आग लगी हुई है। यह देखकर वह दोनों बहनें बहुत जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद दुकान पर वह सेठानी भी आ जाती है। यह क्या, तू तो अपनी पूरी दुकान पर आग लगाकर बैठ गई। अब मेरा वो ऑर्डर तू कैसे पूरा करेगी? मेम साहब, मुझे 1 दिन की मोहलत दीजिए। मैं रात भर जाकर आपके लहंगे सिल दूंगी। आप देख रहे हैं ना, पता नहीं किसने मेरी दुकान को आग लगा दी है। ठीक है, मैं तेरी बात पर भरोसा करके तुझे 1 दिन की मोहलत और दे रही हूँ। अगर कल सुबह तक तूने मेरे वह लहंगे मुझे लाकर नहीं दिए तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगी और तेरे उस घर पर कब्जा कर लूंगी अपना। इतना कहकर वह सेठानी वहाँ से गुस्से से चली जाती है। यहाँ दोनों बहनें रोते हुए अपने घर वापस चली जाती है और माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगती है। माँ, आप देख रहे हैं ना किस तरह किसी ने मेरी दुकान पर आग लगाकर मेरे सारे लहंगे जला दिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हम एक रात में 50 लहंगे कैसे सिलेंगे। इस तरह दोनों बहनें अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रो रही होती है और बहुत दुखी होती है। सीता बहन, हम इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। हमें बिना समय बर्बाद किए लहंगे बनाने में लग जाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम अभी से लहंगे बनाना शुरू कर देंगे, तब जाकर लहंगे बना पाएंगे। इतना कहकर वे दोनों बहनें लहंगे सिलने बैठ जाती है। लहंगा सिलते सिलते रात हो जाती है और दोनों बहनों ने खाना भी नहीं खाया होता है। इस तरह समय बीत रहा था और दोनों बहनों की आंख लग जाती है। यह सब देखकर सीता और गीता की माँ की आत्मा वहाँ प्रकट हो जाती है और अपने जादू से वहाँ 50 लहंगे प्रकट कर देती है। इस तरह उनकी माँ उनकी मदद करके वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब सीता और गीता की नींद खुलती है तो वह देखते हैं कि वहाँ तो 50 लहंगे तैयार हो चुके हैं। यह देखकर वह दोनों खुश हो जाती है और मन ही मन अपनी माँ का धन्यवाद देती है। इसके बाद सीता और गीता सेठानी का वो ऑर्डर भिजवा देती है। ऑर्डर पूरा हो जाने पर सेठानी खुद सीता और गीता के घर आकर उन्हें बचे हुए 50,000 रुपए दे देती है। वेल डन सीता और गीता, तुम दोनों ने रात भर जागकर इतने सारे लहंगे सिल दिए। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुई हूँ, इसलिए खुश होकर मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए अपने घर पर बुला रही हूँ। आज से तुम दोनों मेरी बेटी के लिए लहंगा सिला करोगी और बदले में मेरे घर में रह सकती हो। सीता और गीता सेठानी की बात मान लेती है और खुशी खुशी उनके घर चली जाती है। उस दिन के बाद सीता और गीता की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आता और वह हंसी खुशी से सेठानी की बेटी के साथ रहने लगती है। सेठानी उनका एडमिशन एक बड़े प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में करा देती है। अब दोनों बहनें मन लगाकर पढ़ाई करती और घर आकर सेठानी की बेटी के लिए लहंगे तैयार करती है। 10 साल बाद गीता पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन जाती है और सीता अपनी पसंद से एक फैशन डिजाइनर बन जाती है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।